हेलो स्मगलर दिस साइड। आप तक स्मगल करने आया है देश दुनिया की सारी तमाम खबरें। और आज हम एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ रहे हैं जो हम लोगों ने बचपन में कहीं ना कहीं अपनी दादी से अपनी नानी से ज़रूर सुनी होगी। एक भूतिया कहानी। और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो एक सच भी माना जाता है और किसी का कहना है भाई कुछ भी हो सकता है इस कहानी में। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, आप ही लोग बताइए सच्ची होगी या वैसी होगी बाइस्ट कहानी। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की है। उसके पास एक मछुआ करके गांव रहता था। उस गांव में 4 दोस्त रहते थे। जो 4 दोस्त थे भाई 4 दोस्त वो रात के 12-1 बजे तक आराम से घूमा करते थे। उनमें से एक पिंकू जो था वो काफ़ी डरपोक था, मतलब वो हमेशा डरा हुआ रहता था। वो भूतों से उसकी बहुत हालत ख़राब होती थी। और ये बात उसके तीनों दोस्त जो थे राकेश, प्रभु, रमेश, ये तीनों अच्छे से जानते थे। और उनकी उम्र लमसम 18-17 साल की होगी इन चारों की। और एक ऐसी रात थी, ठंड की रात, चारों तरफ ओस गिरे हुए थे, अंधेरी रात। और रात के 12-1 बजे ये सब राकेश के घर पे थे। और इन लोगों ने अपनी बचपन की जो यादें थी उसको ताज़ा करने के लिए भूतों वाली कहानी सुनने लगे। और ये जानते थे कि पिंकू डरता है और ये तीनों उसका और मज़ा लेने लगे। पिंकू तो बोलता भी रहा कि भाई कहानी बंद कर दो, मुझे डर लग रहा है, रात के 1 वैसे बज रहे हैं। तब उन लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना आम के बगीचे के पीछे जो कब्रिस्तान है वहाँ पर चलते हैं। तो तीनों दोस्त मान गए, राकेश, प्रभु और रमेश। लेकिन पिंकू अड़ा रहा कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो लोग पिंकू को मना दिए कि चल भाई चल, हम तो हैं ही साथ में, क्या होगा तेरे को, कुछ नहीं होता, भूत वूत, हम तो बड़े हो गए अब, चल। अब रात के 1 बजे ठंड इतनी थी भाई, मतलब मान लो आप लोग सामने का 2 फुट के आगे दिख नहीं रहा था, इतनी धुंध थी। और धुंध होने के साथ साथ वो तीनों ने प्लान भी बना रखा था कि हम पिंकू को आज डराएंगे। और पिंकू बेचारा वो पहले ही मना कर रहा था कि मन ले चलो, मुझे डर लगता है भूतों से। और वो लोग और डराने के लिए और थोड़ा सा रियल कर रहे थे कि नहीं भाई चलो भूत देखेंगे, भूत को देखते हैं क्या है भी कि नहीं है। मतलब बचपन की जो कहानियाँ वो लोग सुने थे वो आज उसकी कंफर्म करने जा रहे थे। वो तीनों निकल लिए, पिंकू भी उनके पीछे पीछे डरा सहमा निकला। वो लोग उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी वो लोग पैदल तय कर लिए। रात के 2 बज रहे होंगे। अब कब्रिस्तान, पहले उन्होंने बगीचा पार किया, उसके बगीचे के बगल में ही कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान में इतने पेड़, बगीचे में आम के पेड़, कब्रिस्तान में जामुन, सागौन, बरगद, इन सब के पेड़, सभी झाड़ियाँ। और अंधेरे की वजह से वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा था। वो तीनों गए, पिंकू भी अंदर गया कब्रिस्तान में। पिंकू बोला भाई अब बाहरी से लौट चलते हैं। अंदर एकदम सन्नाटा, माहौल सहमा हुआ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पत्ते आपस में लड़ रहे हैं, छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़ आ रही है। लेकिन वो नहीं माना, नहीं चलो अंदर, राकेश बोलता रहा। तो तीनों दोस्त अंदर गए, पिंकू भी गया अंदर। अब वो लोग ऐसे ही बातें करने लगे, भूत तो नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है, मतलब हंसी मजाक करने लगे। और पिंकू की हालत ख़राब हो रही थी। तो उन लोगों ने प्लान, इशारों में तीनों ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया पिंकू को छोड़कर। अब वो एक ही साथ तीनों उल्टा निकल लिए पीछे की ओर। और पिंकू देखा कि पीछे कोई नहीं है और ये तीनों भागते हुए हंसते हुए घर की ओर निकल गए। अब ये लोग अपने अपने घर चले गए, सोचे कि पिंकू भी आ गया होगा पीछे ही, वो क्या करेगा रुक के। जब सुबह हुई, पिंकू की माँ राकेश के घर पे आई कि भाई मेरा बेटा कहाँ है, वो तुम्हारे साथ रात में था। राकेश ने आश्चर्यचकित होकर कहा वो अभी घर नहीं पहुँचा। तो उसकी माँ पूछी घर नहीं पहुँचा मतलब गया कहाँ था वो। तब वो भागते हुए प्रभु और रमेश के घर पे गया
वहाँ पर भी नहीं पिंकू दिखा। अब सभी गांव वालों और उसकी माँ टेंशन से पूरे गांव में ढूंढ रही हैं, भाई पिंकू 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 गया तो गया कहाँ। तब उन लोगों ने राकेश के पिता ने राकेश से डांट के पूछा। तब उन्होंने बताया कि हम लोग रात में कब्रिस्तान की तरफ गए थे, पिंकू को हम लोग वहीं छोड़ के भाग गया है। और फिर सब लोग कब्रिस्तान की तरफ भागते हुए गए। कब्रिस्तान में वो लोग देखे तो कुछ दिखा तो नहीं पहले उन्हें। सब पिंकू को आवाज़ लगाते रहे। उसकी माँ रोती रही कि पिंकू कहाँ है कहाँ है, मगर किसी ने कुछ नहीं सुना। तभी उनमें से एक लड़के ने छोटे से लड़के ने देखा कि पेड़ पे कुछ लटक रहा है। तो उन्होंने जब ध्यान से पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने देखा, वो बरगद का पेड़ था बहुत घना। अब बरगद के पेड़ पे उन्होंने पिंकू की लाश को देखा। पिंकू की लाश बरगद के पेड़ पे एकदम से लेटी हुई थी, जैसे किसी ने बाकायदा उसको लिटाकर उसकी सांसें रोक दी हो। चोट के निशान नहीं थे, बस उसके पूरे शरीर पे छोटे छोटे रगड़ आए थे, कहीं हाथ पे कहीं गले पे पैंट पे। उसकी पैंट घुटने से थोड़ी फटी हुई थी, जैसे किसी ने उसको घसीटा हो। ये देखते हुए सब उसकी लाश को निकाले, उतारे वहाँ से। सब तो डरे हुए थे कि भाई भूत ने किया भूत ने किया। और सबको लग भी रहा था भूत ने किया, क्योंकि ये जगह पहले से ही तो कब्रिस्तान ऊपर से ही फेमस जगह कि यहाँ पर भूत रहते हैं। और आज एक ऐसे इस अवस्था में पिंकू की लाश को मिलना सबके लिए आश्चर्यचकित था। और राकेश, प्रभु और रमेश ये लोग भी रोते रहे। पिंकू की माँ पूरी तरीके से टूट चुकी थी। पिंकू के घर में सिर्फ उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई था। उसके पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, तो उसकी माँ और उसका छोटा भाई जो थे वो बेचारे रो रहे थे। और ये तीनों उसके जो खास दोस्त, ये भी अपने किए पे बहुत पछतावा था कि हम लोगों ने क्यों पिंकू को ले गए। और आज उनकी उम्र लमसम आज के समय में 55-60 की हो गई होगी। और वो तीनों अपने परिवार बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी पिंकू के लिए वो उदासपन पछतावा है कि हम लोग पिंकू को क्यों ले गए अपने साथ। पिंकू बेचारा जाने से मना कर रहा था, हम लोग ले क्यों गए। लेकिन आज तक ये बात पता नहीं चल पाई कि पिंकू की मौत हुई थी, कि पिंकू को किसी ने मारा था, या फिर ये सच में भूत ही कहानी थी। और वो बेचारे वो तीनों दोस्त पिंकू की याद में आज भी रोते रहते हैं जब भी उसको याद करते हैं। चलिए, धन्यवाद मित्रों। अब मिलते हैं अगले कहानी में इसी के साथ। नमस्कार आप सभी को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद भाइयों।